Hi, good morning. How are you guys? I hope you guys are doing very great. So today हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन वी आर गोइंग टू द सेम पैटर्न टोटल 25 क्वेश्चन आउट ऑफ दोज 20 is going to be multiple choice and 5 is going to be integer based questions. Okay, so let's talk about the differential equation. So I think the differential equation is uh, pretty simple, and which we should know, because in the engineering when you take admission in the first year, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का. और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ हम लोग सब जानते हैं कि फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में यूज़ होता है. ठीक है, वो तो मतलब इट इज़ जस्ट अ जनरल काइंड ऑफ थिंग. और अगर मैथ की बात करें तो एग्जामिनेशन में तो 100% डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, जेड डबल ई मीन्स में हमेशा से आता रहा है, जेड डबल एडवांस में हमेशा से आता रहा है. और थ्योरी की बात करें तो इसमें बहुत ही सिंपल है. तो इधर उधर एक तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो कि आई थिंक कि ईजी होता है. एंड उसके लिए हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन अच्छे से होना चाहिए. ठीक है, बाकी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The differential equation which represents the family of curves. Okay, so as we can see, we have this equation, that is y equals to, we have a curve y equals to c1 e raised to c2 x. So if we try to form a differential equation, how many constant we are seeing? We are seeing two constant, that is c1 and c2. So if any equation have two constant, and if you want to make differential equation, it means कि you need to differentiate this equation how many times? Two times. We need to differentiate that equation how many times? Two times. So first, if you differentiate this equation one time, so it is going to be dy by dx. I can write down this as a y dash, yes or no, equals to c1, that is a constant. And again ना e raised to x, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x ना, इसको हम लोग x मान लेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी e raised to c2x. एंड अगेन आई वुड डिफरेंशिएट c2x, और c2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c2. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. इट इज़ क्लियर. अब क्या करें सर ना, अब बहुत ही सिंपल है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को यार डिवाइड कर देते हैं ना, और ये पूरा पोजीशन मुझे दिख रहा है, दिस कंप्लीट पोजीशन, that is the y. So if this is y, I can write down again, if I differentiate this, डिफरेंशिएशन से पहले ही राइट डाउन कर देते हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी y एंड c2. ठीक है, तो एक काम करो, फिर से डिफरेंशिएट करो. तो इफ आई अगेन डिफरेंशिएट, दैट इज गोइंग टू बी y डबल डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डैश c2. ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे c2 एलिमिनेट करना है. तो हाउ कैन आई एलिमिनेट c2? बहुत ही सिंपल है सर, इन दोनों में c2 दिख रहा है, कहीं एक से c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं. कहीं एक से c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इसमें पुट कर दो, या तो डिवाइड कर दो. अगर डिवाइड कर दे तो आई कैन सी कि इट इज गोइंग टू बी y डैश डिवाइड बाय y डबल डैश इक्वल्स टू ना, इस साइड y अपॉन y डैश ऑन द राइट हैंड साइड. सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट इज गोइंग टू बी y डबल डैश इज गोइंग टू इक्वल्स टू y डैश स्क्वायर. तो इज देयर एनी ऑप्शन समथिंग लाइक दिस? तो लेट मी सी कि y डैश इक्वल्स टू y डैश स्क्वायर. तो आई थिंक कि ऑप्शन थर्ड मैचेस विद आवर आंसर. तो ऑप्शन नंबर 3 is going to be the correct answer. If that is clear, so let's move to the next question. चलो चलो तुम okay, solution of the differential equation cos x dy equals to y. Okay, so first let me write down dy by dx. तो इधर से ना ये dx से डिवाइड किया, तो दिस इज गोइंग टू बी dy by dx cos x.
इक्वल्स टू वाई साइन एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। चलो एक काम करते cos x से डिवाइड कर देते हैं ना। अगर cos x से डिवाइड किया तो इट इज गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन अपॉन cos इज गोइंग टू बी tan x एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड sec x, यस और नो। चलो अब क्या करें सर, क्योंकि अब इसमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते सर। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं? क्या सब्स्टिट्यूशन ऐसा यूज़ करे कि सब्स्टिट्यूशन मैं ए बोल रहा हूँ ना, सब्स्टिट्यूशन इज कि कैन आई राइट डाउन दिस, कैन आई फर्स्ट डिवाइड दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर। सर उससे फ़ायदा क्या होगा ना, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा सर कि इफ़ आई डिवाइड दिस बाय वाई स्क्वायर तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलेगा ना, जब प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स की तो समझ में आएगा, दिखते ही समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे आ गया। ठीक है, माइनस, सो वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 अपॉन वाई tan x माइनस sec x। ठीक है, अब मुझे 1 अपॉन वाई दिख रहा है। ठीक है, 1 अपॉन वाई दिख रहा है और यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? अब कोर्स सर होता है कि कौन सा रिलेशन होता है कि अगर हम लोग 1 बाई वाई को कुछ अलग चीज़ मान लेना तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो। कैसे सर? जैसे हमने क्या बोला, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको टी मान लिया, यू मान लिया, वी मान लिया, कुछ भी मान लो, इट डजेंट मैटर। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इफ आई डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज गोइंग टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड देन डी वाई बाय डी एक्स, एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड इट इज गोइंग टू बी डी टी बाई डी एक्स। देखो यार, अब ऐसा हो गया ना, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे क्या बन गया, 1 अपॉन वाई इज गोइंग टू बी टी, तो इट इज गोइंग टू बी टी टाइम्स tan एक्स एंड माइनस sec एक्स। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको इस साइड लेके आए और उसको इस साइड लेके आए, तो इस साइड गया तो एक क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी tan एक्स इक्वल्स टू sec एक्स। अब इसको देख के कुछ फील आ रहा है सर, क्या फील आ रहा है कि इट बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलडीएफ क्या होता है, एलडी दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ना, मैं इसको राइट डाउन करता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू ना। ए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेयर पी एंड क्यू इज गोइंग टू बी एक्सप्रेशन इन एक्स ना, और एक्स में दिख रहा है। तो सर इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए विल ट्राई टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज ln sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज ln sec x, तो इट इज गोइंग टू बी e रेज टू ln sec x। और मुझे पता है बेटा, क्या पता है सर, पता ये है कि अगर ln लिखा है तो ln का बेस क्या होगा, log का बेस दैट इज e, एंड एक्सपोनेंशियल का बेस भी e है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इट मीन्स कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल गेट sec x, और sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सर, दैट इज गोइंग टू बी y इंटू वाई, बट इन दिस केस वी डू नॉट हैव y, वी हैव t ना, यहाँ पे क्या है, t है ना, t y के प्लेस पे, तो दैट इज गोइंग टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q dx। व्हाट इज द q, दैट इज sec x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन sec x dx और प्लस c। तो आई थिंक वी कैन अगेन
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बस लास्ट में ये कर देना कि टी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1/y, जो हम लोगों ने एज्यूम किया है, वी विल गेट आवर आंसर। तो ना बाकी कर लोगे ना, नहीं तो करके दिखाना पड़ेगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का डिफरेंस, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दैट इज tan x, तो यहाँ पे tan x आ जाएगा। तो ए टी के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 1/y। एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं पे राइट डाउन करते हैं, तो टी के प्लेस पे हम लोगों ने क्या राइट डाउन किया, 1/y और सारा cos एट ना सेक एक्स, चलो इक्वल्स टू, हियर इट इज गोइंग टू बी tan x प्लस c प्लस c। तो मुझे दिख रहा है कि sec x इज गोइंग टू इक्वल्स टू tan x प्लस c इंटू वाई। तो इज देयर एनी ऑप्शंस sec x इक्वल्स टू tan x प्लस c इंटू वाई? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना, इट मैचेस विथ आवर आंसर, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व करो, ट्राई करो। The population pt at the time t of a certain mouse species satisfy the differential equation this if p0, then the time at which the population becomes 0. I think we can solve this equation normally. सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे सर, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। लेट पी टी ना, लेट पी टी को क्या कर लो हम लोग, वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अभी जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। सो इट इज गोइंग टू बी डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 को एक सिंप्लीफाई वे में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं सर, दैट इज 1/2, 1/2 या फिर y/2 लिख दो, माइनस 450। तो आई थिंक ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इसको सिंप्लीफाई करके, दैट इज गोइंग टू बी 2 डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू y माइनस 900 ना, 900 डिवाइड बाई 2, और ना डिवाइड बाई 2 तो इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी जस्ट दिस। तो इसको यार, इसको आई थिंक ना बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे टी का कुछ है नहीं, वाई का है, तो इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इट इज गोइंग टू डिवाइड बाय y माइनस 900 2 डिवाइड बाई, और इस साइड क्या हो जाएगा डी टी ना। तो दोनों को इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स, और 1/y का बन जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी ln y माइनस 900, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी t प्लस c। चलो अब देखो, अब कुछ बोल रहा है, दैट इज p0 इज 850, p0 मीन्स दैट इज ट्वाइस ln, यहाँ पे pt माइनस 900 इक्वल्स टू t प्लस c। तो हम लोगों को दिया क्या है, p0 ना, तो फॉर p0 we are putting t equals to 0. So if I put t equals to 0, just think about it, this is going to be twice ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, p0 that is 850 माइनस 900, तो आई थिंक now we'll get equals to t equals to 0, that is c. तो वैल्यू ऑफ c is going to be 2 ln that is going to be I think 50 ना, मॉड ले लिया तो नेगेटिव 50 का 50 आ गया। तो एक क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई थिंक कि देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0, तो नेक्स्ट टाइम द पॉपुलेशन बिकम 0 मीन्स वी वुड नीड टू पुट पी टी इक्वल्स टू 0 ना, पी टी इक्वल्स टू 0। तो अगर पी टी इक्वल्स टू 0 कर दिया तो दिस इज गोइंग टू बी 2 ln ना, मॉड ऑफ 0 माइनस 900 इक्वल्स टू टी ना, टी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, प्लस सी, और सी के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, ट्वाइस ln 50। तो मुझे लग रहा है यहाँ से दिख रहा है इस साइड आएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 2 ln 900, और 2 कॉमन ले लो तो माइनस ln 50, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो आई थिंक कि टाइम इज गोइंग टू बी 2 ln
900 डिवाइड बाय 50, तो 5 0 0 कैंसिल ना, यहाँ से क्या आ जाएगा ट्वाइस ln 90/5, 95/5 इज गोइंग टू बी 5 1 जा 5 एंड 45 इज जाएगा ना 18/90. तो 2 ln 18 should be our answer. Is there any answer that is 2 ln 18? तो I think option number 4. Option number 4 is going to be the correct answer. चलो, let's move to the question number 4. If everything is clear, and I hope it should be. We are working hard for you guys. La 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 la. चलो, if a curve y equals to fx passes through the point, किसी पॉइंट से पास कर रहा है and satisfy the differential equation, now y plus x plus y dx equals to x dy, and then we need to find out f of -1/2. तो आई थिंक इट इज आल्सो सिंपल. पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी, अगर इसको ऐसे लेके करोगे तो ना तो चांसेस है हो जाए, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मुश्किल है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. मुझे एक चीज दिख गया. क्या दिख गया? कि इफ आई मल्टीप्लाई इट इज गोइंग टू बी y dx प्लस xy dx, xy dx इक्वल्स टू x dy, x dy. अच्छा सॉरी, यहाँ पे y स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं. तो y dx, या फिर उसको उस साइड लेके जाओ, इट डजेंट मैटर वैसे कहाँ पे किसको ले जा रहे. तो एक्स वाई स्क्वायर dx इज गोइंग टू इक्वल्स टू x dy माइनस वाई डी एक्स. और मुझे लग रहा है यार ए किसका होना चाहिए, x बाई वाई या y बाई एक्स का. ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे dx से अगर यहाँ से y स्क्वायर हट जाता ना तो काम हो जाता. तो हटा देते. कैसे सर? इसको x dx राइट डाउन कर ले, और यहाँ पे क्या कर लो कि ना एक काम कर लेता हूँ मैं, माइनस कॉमन कर लेता हूँ. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी y dx माइनस x dy डिवाइड बाय वाई स्क्वायर. सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? अरे देख देख, ऐसे देख के तुझे फील हो जाना चाहिए ना, फील हो जाना चाहिए कि सर इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई ना, इट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन वाई. तो सर कैसे क्या होता है? डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज dx y dx माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x dx. तो मुझे देख के बताइए सेम चीज़ नहीं है ना? आई थिंक इट इज़ द सेम थिंग, y dx माइनस x dy. तो सर यहाँ पे x dx होगा. ठीक है, x dx ना, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं. तो इट इज गोइंग टू बी x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ d ऑफ x बाई 5. दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया. तो इंटीग्रेट करते ही x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस सी. तो आई थिंक कि सम कंडीशन इज गिवन, दैट कंडीशन इज कि एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1. सो इफ इट इज पासिंग थ्रू this point, if it is passing through this point, so this equation will satisfy that. So if I put x equals to 1, x equals to 1 and y equals to -1, we'll find out the value of c. Sir how? So it is going to be 1 by 2 and minus and 1 upon -1 plus c. तो I think it is going to be, so value of c is going to be -1 by 2. देख लेना, कर लेना. तो if c becomes -1 by 2, c becomes -1 by 2, then f of -1 by 2 we can find out ना. कैसे फाइंड आउट करेंगे? x के प्लेस पे -1 by 2 पुट कर दो. तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू -1 by 2, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 1 by 8 ना, 1 by 8 आ जाएगा इक्वल्स टू x के प्लेस में -1 by 2, तो माइनस ऑफ
-1/2 y का जाएगा, ठीक है। एंड ना प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी है -1/2, तो आई थिंक कि माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, तो 1/2y इज गोइंग टू बी 1/8 प्लस 1/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 से पहले तो कैंसिल कर दो ना, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू 5/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ना, 1/y की वैल्यू 5/4, 4/5। तो आई थिंक कि आंसर शुड बी 4/5। इज देयर एनी ऑप्शन दैट इज 4/5? आई थिंक ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज 4/5, तो 4/5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so question number 5 is y equals to yx is a solution of differential equation, and y1 is equals to 1, that is given, and then we need to find out y of 1/2। तो I think it is kind of similar वैसे ही कुछ दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। एक उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं सर, मुझे बहुत सिंपल दिख रहा है, तो आई कैन डिवाइड बाय एक्स ना, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी dy by dx प्लस 2/x, एक्स से डिवाइड किया, इंटू वाई, एंड इक्वल्स टू एक्स से डिवाइड किया, दैट इज गोइंग टू बी एक्स। अब फिर से मुझे लग रहा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म सर कौन सा, वही ना जो अभी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया था, दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q वुड बी फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पे दिख रहा है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, तो आई थिंक यू कुड सॉल्व इट ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बाकी कर लेना, मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो इन प्लेस ऑफ पी वी हैव 2/x dx, और फिर से एक क्या हो जाएगा ई रेस टू 2 एंड 1/x का डिफरेंशिएशन दैट इज ln x। तो 2 को ऊपर ले गए तो यहाँ पे ln x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू ln x स्क्वायर, फिर से वापस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक बेस सेम, तो इट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q दैट इज x स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ q इज x। Now by comparison that is the value of q dx plus c। देख लेना, ठीक है। तो अब इसको कर लो यार सॉल्व, ठीक है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू y x स्क्वायर इक्वल्स टू दैट बिकम्स x क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज गोइंग टू बी x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, ठीक है। तो अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इंफॉर्मेशन इज इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी 1, तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 विल गेट द वैल्यू ऑफ c, विल गेट वैल्यू ऑफ c, और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगा y एंड x में, दैट इज विल गेट yx, और yx मिलते ही यार फिर तो मतलब बहुत ही सिंपल है, x की इक्वल्स टू 1/2 पुट कर देना, तो विल गेट वैल्यू ऑफ y हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक यू वुड एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द रीजन बीइंग दैट कि ना थोड़ा कम टाइम लगे, तो विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। The curve among the family of curves represented by the differential equation x square minus y square dx plus twice xy dy equals to 0, which passes through 1 comma 1 is a circum. Okay. Ha ha ha. Okay. ना ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
अब एक ना अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तो आई थिंक कि एक क्या हो जाएगा ना, उसको उस साइड लेके गए या फिर इसको इस साइड लेके गए, तो दैट बिकम्स ट्वाइस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू, तो इफ आई ब्रिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो आई कुड से इट इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर times dx. Okay sir, now what? So now we'll find out dy by dx. So dy by dx is going to equals to y square minus x square divided by twice xy. तो इसको देख के मुझे फील हो रहा है सर, क्या फील हो रहा है? द फीलिंग इज कि इसमें दोनों है एंड वी कैंट ना क्रॉस मल्टीप्लाई और समथिंग, बट एक ऑब्जर्वेशन करना। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था दैट ऑब्जर्वेशन इज कि डिग्री ऑफ एक्स इज ना न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो 2 ना, डिग्री 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में सर हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि एक क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और अगर होमोजीनियस हो गया तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? बहुत ही सिंपल सा सर। इन दैट केस वी पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, y इक्वल्स टू वी एक्स, और उससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, कैसे सर? अगर इफ आई पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो, dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function that is 1 plus second function and differentiation of the first function that is dv by dx. yes or no? अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो dy by dx is going to be v plus x dv by dx. okay, on the right hand side if I put y equals to vx, this is going to v square x square minus x square divided by 2 x और y मीन्स वी एक्स, और x एंड x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक कि अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा ना। तो एक क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वट? तो इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन दैट इज गोइंग टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v। अब क्या करें सर? बहुत ही सिंपल है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो राइट साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2v एंड देन माइनस v। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। देख लेना आराम से, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, तो ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ना, यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2v। अब क्या करें, सर? बहुत ही सिंपल है ना, v को इस साइड लेगा और x को उस साइड। तो अगर v को इस साइड लेके आ गए तो एक क्या हो जाएगा, 2v डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस 1 एंड इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। चलो अब इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो इंटीग्रेट करते ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और मुझे दिख रहा है कि अगर नीचे वाले को t मान लिया ना, तो एक क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। कैसे सर? क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या था, 2v dv इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू 1 अपॉन v, इट मीन्स कि सर इट इज गोइंग टू बी log ना 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और v प्लस 1 स्क्वायर, इट डजेंट मैटर, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, प्लस c। चलो अब क्या करें ना, अब बहुत ही सिंपल है। आई थिंक कि कंडीशंस आर गिवन कि इट इज पासिंग थ्रू 1,1। सो इफ इट इज पासिंग थ्रू 1,1 वी कैन बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1 ना। अगर x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज गोइंग टू बी y बाय x। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे क्या कर लेना, v को y अपॉन x पुट कर लेना एंड वील गेट आवर आंसर। ठीक है,
तो देखना हो जाएगा। आई बिलीव कि मैंने तो सॉल्व कर ही दिया है। अब v को क्या करना है, y बाय एक्स पुट करना है, और जो कंडीशन दिया है ऑन बेसिस ऑफ दैट कंडीशन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, यू सी। ओके, कर लेना बे सही से, टाइम लगा के कर लेना, वरना वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, let's try to solve question number 7. Given that the slope of tangent to the curve y equals to yx at any point x comma y is true y divided by x square. So tangent to a curve, tangent to any curve is going to be differentiation dy by dx, और at that point यहाँ पे x comma y, तो x comma y ही गया, that is dy by dx, and it is equals to 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक यार अब ना मतलब क्या ही करना है, अब तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल बन गया, बहुत ही सिंपल। एंड इफ द कर्व पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज गोइंग टू बी माइनस जी मीन्स माइनस ऑफ माइनस टू, दैट इज टू, सॉरी माइनस ऑफ माइनस वन ना, और ट्वाइस जी से कंपेयर करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी वन, और वैसे एफ माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज वन। तो सेंटर इज गोइंग टू बी 1, 1, सेंटर इज गोइंग टू बी 1, 1, तो दिस इज पासिंग थ्रू दिस, तो इसको पहले क्रॉस ना वाई के टर्म इस साइड लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी डी वाई बाई वाई एंड इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग विल गेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, तो इंटीग्रेट करने पे आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एल एन वाई इक्वल्स टू दैट इज गोइंग टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस सी। अब देखो कुछ दिया है, दिया क्या है कि इट इज पासिंग थ्रू 1, 1, सो इफ इट इज पासिंग थ्रू 1, 1 वी कैन फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आफ्टर फाइंडिंग आउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देन द इक्वेशन, अरे बहुत ही सिंपल है यार। अब तो चलो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 पुट किया ना, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, तो ln 1 इज गोइंग टू बी 0 इक्वल्स टू माइनस टू प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू बहुत ही सिंपल से आ गई, दैट इज 2, दैट इज 2। तो इफ c बिकम्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, ln y इक्वल्स टू माइनस टू बाई एक्स प्लस 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ln मॉड x, चलो मॉड लगा दिया, ठीक है, वैसे भी ना इट शुड बी पॉजिटिव, तो x ln मॉड ऑफ y इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू एक्स। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, या फिर माइनस 2 कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x ln मॉड ऑफ y, गॉड ऑफ y ना, गॉड ऑफ नहीं, ये देखो मॉड ऑफ y चलो अब यहाँ से कंपेयर कर लो, और आंसर तो आई थिंक कि आंसर क्या आ रहा है कि ऑप्शन थ्री मैचेस विथ और आंसर, तो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if y equals to x is the solution of the differential equation e raised to ये भी मुझे लग रहा है इजी है, ठीक है, ट्राई करो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो आई थिंक कि इसको उस साइड लेके गए या मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अगर इस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज गोइंग टू बी ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू वाई इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। इज इट क्लियर? तो आई थिंक कि ना इसमें एक सिंपल सा
सब्स्टिट्यूशन कर देते, ई रेस टू एक्स को टी मान लो, ठीक है, फिर से पहले जैसा करेंगे, लेट ई रेस टू एक्स और वाई इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इफ आई डिफरेंशिएट दैट इज गोइंग टू बी ई रेस टू वाई, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज गोइंग डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो मुझे लग रहा है एक क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। और फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे एंड वी विल, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ से आई थिंक आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई थिंक कि 1 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ से x प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो देखो सब कंडीशंस आर गिवन कि y जीरो इज जीरो, तो सो इफ आई पुट x इक्वल्स टू जीरो, पहले t को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, t वाज ई रेस टू वाई, तो इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो if I put x equals to 0, it means कि y should be 0. So if x equals to 0, y equals to 0, तो I think it is going to be 1 equals to c. The value of c becomes 1. तो if value of c becomes 1, तो e raised to y is going to be x plus 1 और into e raised to x ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x equals to at x equals to 1 y value of y, तो value of y is going to be x equals to 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और e हो जाएगा, और दोनों साइड log ले लिया तो y is going to be ln 2e, तो मुझे लग रहा है ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ln 2 और 1 प्लस ln 2 और log 2, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख ले भाई क्या कर रहा है तू, देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन कर्व of the differential equation y square minus x dy by dx equals to 1 satisfying y 0 equals to 1. This curve intersect the x-axis at the point whose abscissa is, now whose abscissa is, चलो देखते हैं। यार इसमें एक बहुत ही सिंपल सा टास्क कर सकते हो ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डी वाई बाई डी एक्स में ना डी एक्स अपॉन डी वाई में करें सर, उसमें उसमें क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आओ, तो आई थिंक कि इट इज़ इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। और ऐसा ही करते थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, कैसे सर, डी एक्स अपॉन डी वाई और यहाँ पे एक्स इस साइड लेके आओ प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ना। तो अभी जो x एंड y कर रहे थे ना वो y एंड x कर लो, इंटरचेंज कर लो, ठीक है। इंटरचेंज मीन्स कि वहाँ पे क्या था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू ना, वहाँ पे पी एंड क्यू क्या था फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, और जहाँ पे p एंड q इज टू फंक्शन ऑफ y एंड एज वी कैन सी y का फंक्शन है। तो अब इसको फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इन दिस केस, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई रेस टू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज वैल्यू ऑफ p दैट इज 1, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ई रेस टू वाई बिकम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे y के प्लेस पे x है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, कौन सा टर्म इंटीग्रेशन। तो आई थिंक यू वुड एबल टू सॉल्व फर्स्ट फंक्शन आईलेट का यूज करके, आईलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन and then algebraic function. तो we will consider this as the first function and this as the second function और इसको solve कर लेना, ठीक है। ये सब बातें हो चुकी होंगी when we try to solve which kind of equation ना। हम लोग कब इसको सीखा था, जब हम लोगों ने indefinite इंटीग्रेशन सीखा था, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v का, और बहुत ही ईजिली हो जाता है, तो करोगे ना। इट माइट बी 2 स्टेप बट आंसर आ जाएगा ऑन बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। और आगे कैसे करेंगे ना, आफ्टर गेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कंडीशन, तो हम लोगों को कर मिलेगा, ठीक है। कर मीन्स y इन टर्म्स ऑफ x। तो उसके बाद क्या करेगा, इट का इंटरसेक्ट द x एक्सिस। सो इफ इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस है ना, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि पुट y इक्वल्स टू 0 ना, y को 0 पुट करके हम लोगों को x की जो वैल्यू आएगी ना, वही एब्सिसा हो जाएगा ना, वही एब्सिसा हो जाएगा और हमारा आंसर इसमें से मैच कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख के फिर से मुझे लग रहा है यार ना, dy बाई डी एक्स ऐसा दिया है, और अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका जस्ट रिवर्स था, रेसिप्रोकल था। इसमें भी क्या लग रहा है हमको देख के, क्या लग रहा है, होमोजीनियस ना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स या x इक्वल्स टू बी वाई, कुछ भी पुट कर लो, हम लोगों का आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि इसको कर लोगे और उसके बाद सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें एक काम कर सकते हैं यार, ये देखो ये बार बार रिपीट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो y प्लस 3x को क्या कर लो ना, t या u मान लो, ठीक है, t और u। तो उसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर उसको नहीं मान सकते, इसको नहीं मानना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी मान लो, ठीक है। चाहे y प्लस 3x को एज्यूम कर लो, चाहे लॉग y प्लस 3x को। अगर हम लोगों ने y प्लस 3x को एज्यूम किया ना, लेट y प्लस 3x इक्वल्स टू t, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। चलो अब यहाँ पे पुट करो, यार यहाँ पे मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो इसको dy बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, dt बाय ना, ये यहाँ इस साइड आ जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी dt बाई डी एक्स माइनस 3 और माइनस y के प्लेस पे यहाँ पे t हो जाएगा, डिवाइड बाय लॉग t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक कि 3 कैंसिल हो जाएगा। अब तो यार बहुत ही सिंपल सा हो गया। सिंपल सा सर कैसे, तो dt अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी t अपॉन एल एन टी। तो इसको इस साइड लेके आओ, तो dt और इस साइड आएगा तो एल एन टी डिवाइड बाई टी और डी एक्स प्लस सी। तो आई थिंक कि इसका डिफरेंशिएशन इजीली हो सकता है। हम लोग एल एन टी को y मान लेंगे, तो इसका 1/t dt क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा ना। तो एल एन टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हैगा, और बाद में t के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, y प्लस 3x, और ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन तो c, तो ऐसे एज्यूम लिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आई थिंक ना, हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेना। अच्छा वो भी नहीं निकालना है ना, अब तो बहुत ही सिंपल है। तो लेट एल एन टी इक्वल्स टू यू, तो इट मीन्स कि 1/t dt इज गोइंग टू बी डी यू। तो यहाँ से देखो ए क्या हो जाएगा, डी यू बन जाएगा, तो आई थिंक ए यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो यू स्क्वायर बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा, एल एन टी होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा ना, एक्स प्लस सी। चलो तो अब t के प्लेस पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, t के प्लेस पे हम लोगों ने एज्यूम किया था सर दैट इज y प्लस 3x, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो देखो यार ना, 2 से
ये 1/2 वाला है हिसाब किताब ना, और ये 3x कहाँ से आ रहा है? 1/2 एक्स स्क्वायर ना, ये जो भी है ना, x को अगर इस साइड ले आए या फिर इसको इस साइड लेके आए ना, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा ना, इसको इस साइड लेके आओ ना, और इसको इस साइड लेके आए, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इट डजेंट मैटर कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आई थिंक कि इट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 1/2 और ln हो जाएगा y प्लस 3x होल स्क्वायर ना इक्वल्स टू सी। हाँ, इट डजेंट मैटर। तो आई थिंक कि इससे मैच कौन सा कर रहा है, मैच हमारा ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस, चलो भाई करो। लेट्स सी ना, चलो देखते हैं। तो लेट गिवन दैट इज y इक्वल्स टू वाई एक्स ना, कोई फंक्शन ऑफ x है, बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos x स्क्वायर x dy प्लस 2dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई cos 2x इंटू cos स्क्वायर x dx विथ y at x equals to pi/4 is 0, then the value of this। तो आई थिंक कि ना मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे dx का टर्म है, यहाँ dy का, यहाँ पे dx का, और यहाँ पे वापस से dx का। तो dx वाले सारे टर्म को पहले एक साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dy इज गोइंग टू बी -2 यहाँ पे आएगा, तो मैंने dx को कॉमन ले लिया, तो एक cosec स्क्वायर x प्लस वाई cosec स्क्वायर x इंटू cos 2x एंड फिर ये क्या हो जाएगा, -2 होगा। ठीक है, -2 dx ना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यार, अगर ऐसा किया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पे cosec स्क्वायर x को हम लोग क्या कर देते हैं, 1/sin स्क्वायर x एंड -2। तो यहाँ से मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 - 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स ना, यही होगा या नहीं होगा ना, जल्दी से बोलो, यही होगा ना। चलो ऊपर देखने पे क्या फील हो रहा है कि इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा cos 2x और 1/sin स्क्वायर x, फिर से cosec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, चलो तो ये जो कंप्लीट पोर्शन था ना, ए वाला पोर्शन, ये सिंप्लीफाई हो गया, दैट इज cos 2x इंटू cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स डी वाई इज गोइंग टू इक्वल्स ना, इस प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, दैट इज cosec स्क्वायर एक्स इंटू cos x cos 2x एंड प्लस वाई इंटू cosec स्क्वायर x cos 2x इंटू डी एक्स। अब मुझे फील हो रहा है कि कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन लेके देखो cosec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाय इक्वल्स टू यहाँ पे cos 2x इंटू यहाँ पे 1 प्लस वाई आएगा और यहाँ पे डी वाई आएगा, डी एक्स आएगा ना। तो अब बहुत ही सिंपल है, डी वाई वाले टर्म वाई वाले टर्म इस साइड लेके आते हैं, तो डी वाई बाय 1/y और यहाँ पे cos 2x को एज इट इज रहने दो। ठीक है, डी एक्स, और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। ठीक है, प्लस सी यहाँ पे कर लो। ठीक, तो कर लेना, हो जाएगा बहुत ही इजीली, इसका लॉग में आ जाएगा और इसका साइन में आ जाएगा, और ना कुछ कंडीशन गिवन है, दैट इज एट x इक्वल्स टू pi/4 वैल्यू ऑफ y बिकम 0, तो उसे c की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे c की वैल्यू आएगी तो फिर यार पुट करके देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है यार, फिर से मुझे ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि है ना, ऐसा कुछ किया है सर, कैसे किया है, यहाँ पे x dy दिख रहा है और फिर से यहाँ पे y dx बन जाएगा, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी x dy इक्वल्स टू y dx प्लस x क्यूब cos x
डी एक्स। तो इसको इस साइड लेके आए हैं तो ये क्या हो गया, डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू कॉस एक्स डी एक्स। तो एक काम करो, इसमें क्या कर देते हैं, वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ना। तो अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो अब मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन ना बहुत ही ईजिली है सर, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। नहीं तो देख लो, करके देख लो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइलेट का यूज करके फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ना फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा और सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, वाई पाई इज 0 एंड वाई पाई बाई 2 पूछा है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज गिवन एज। तो यार फिर से ना इसको y कर लो, तो एक क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो फिर से y से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आई थिंक कि y से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस y इंटू 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया LDF। और इसको यार इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, अभी तक सीख चुके हैं आई थिंक कि, आई होप ना, आई विश कि तुम लोगों को आ गया होगा। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे इक्वल्स टू ई रेस और इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि पासिंग थ्रू -2, है। एंड आफ्टर दैट तो मुझे लग रहा है इसमें से कोई इक्वेशन बन जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, let y equals to yx with the solution of the differential equation dy by dx equals to 2 y plus 2 sin x minus 5x minus 2 cos x such that y0 equals to 7, then y pi तो मुझे लग रहा है यार इसको ना ऑलरेडी गिवन है, y वाला टर्म यहाँ पे लेके आ जाओ तो dy by dx फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और फिर से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। y वाला टर्म इधर लेके आओगे तो dy by dx प्लस -2y आएगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, ई रेस्ट, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके फिर से बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस साइड वाले सारे टर्म ना q वाले सारे देखो x में ही हैं, सारे x में हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि इजिली हो जाएगा। चलो इसमें क्या करें सर, इसमें मुझे लग रहा है ना, ऊपर मुझे देख के कुछ तो फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है सर, कि ऊपर 2x कॉमन है, और अगर 2x कॉमन है तो इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं dy by dx इक्वल्स टू 2x को आउटसाइड कर लिया, तो दैट इज गोइंग टू बी 2y -1 डिवाइड बाई 2y, ठीक है, 2y। अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2y माइनस एक्स आ जाएगा, 2y माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू dy by dx। यार ये तो मुझे लग रहा है अलग ही हो गया है, ठीक है। y वाले टर्म इस साइड लेके आओ ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर ना, y एंड x के टर्म तो अलग हो गए ना, और अगर y एंड x के टर्म अलग हो गए तो फिर तो यार सीधा लेके आओ, तो दैट इज गोइंग टू बी dy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y डिवाइड बाई 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x dx।
दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो और ये बहुत ही इजीली इंटीग्रेटेबल है, ठीक है। इसको t मान लेना तो ऊपर वाला बन जाएगा dt, और ऐसे ना a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन तो आता ही है, तो फिर से हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 कॉमा पॉइंट, ठीक है। रिप्रेजेंट द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कामा 5 ना, अगर ए सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर्कल, कोई भी सर्कल कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ एक्स, सॉरी ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू -2 कामा -2 देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। तो पहले सर्कल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो गया, ट्वाइस एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस जी एंड प्लस ट्वाइस एफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो इट इज गोइंग टू बी 2y प्लस 2y प्लस 2f, और बाकी राइट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 2z। तो मुझे लग रहा है 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, दैट इज माइनस ऑफ x प्लस z डिवाइडेड बाय y प्लस एफ ना। अब देखो कंपेयर करके यार बता दो a की वैल्यू क्या आ जाएगी ना, बाय कंपैरिजन दैट इज टू माइनस एक्स माइनस जी डिवाइड बाय y प्लस एफ। तो जस्ट बाय कंपेयरिंग थिंग आई थिंक की कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, तो वैल्यू ऑफ a बिकम्स -1 एंड वैल्यू ऑफ y न्यूमरेटर में तो है नहीं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 0, नो वैल्यू ऑफ b बिकम्स 0 एंड z, नो वैल्यू ऑफ z दैट इज प्लस a ना, कांस्टेंट है टर्म, तो वैल्यू ऑफ a बिकम्स माइनस जी, तो यहाँ से z ना, और तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1 ना बाय कंपैरिजन। ऐसे b ना y का कोफिशिएंट c है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1, और ऐसे कांस्टेंट a है ना तो f इक्वल्स टू a आएगा, और वापस से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1, ठीक है, -1 आ गया। तो z एंड f आ गया, c की वैल्यू आ गई ना, और अगर c आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, g एंड f को पुट कर दो, और इट इज पासिंग थ्रू 2 कामा 5 ना, तो 2 कामा 5 से पास कर रहा है तो c की वैल्यू आ जाएगी, और उससे हम लोग सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही सर्कल आ गया है तो यार किसी पॉइंट से ना मिनिमम डिस्टेंस तो फाइंड आउट ही कर सकते हो, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and value of g is going to be 1, so it is going to be plus 2x, and value of f is -1, so minus 2y plus c equals to 0, so passing through 2 comma 5, so if it is passing through 2 comma 5 it means कि 2 and 5 will satisfy this equation, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और c की वैल्यू आ गई तो फिर तो यार बहुत ही सिंपल है ना, देख लेना पॉइंट आउटसाइड है या फिर इनसाइड है, ठीक है। तो अगर आउटसाइड होगा ना, आउटसाइड होगा तो 11,6 ना, अगर आउटसाइड पॉइंट है तो वहाँ से सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली आ जाएगा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ द पैराबोलास। फिर से यार देखो इसमें एक कांस्टेंट है, ठीक है, अब उसको एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेट करने के लिए फिर से क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर देना और एक की वैल्यू ना किसी एक इक्वेशन से लेके उसमें पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इक्वल्स टू सॉल्यूशन ऑफ 10x, अरे यार फिर से देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा एलडीएफ, और फिर से y ना कुछ आ जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने सीखा ही है फाइंड आउट करना। If the curve passes through the origin and slope of the tangent to it at any point is this, so dy by dx is given, that is x square minus 4x
प्लस वाई प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। देखो ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, उसको t सपोज कर लेना ना, या डिवाइड कर देना, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ना इसे 4 ले लिया तो प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2 से जब डिवाइड किया तो आई थिंक क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो डी वाई बाई डी एक्स, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या ले इस साइड लेके आए, तो प्लस वाई डिवाइड बाय इन माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो ये पूरा हम लोगों को क्या बन जाएगा, दिस कंप्लीट थिंग इज गोइंग टू बी q, और एक क्या हो जाएगा p। फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके हम लोग आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और सॉरी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा y की वैल्यू, और लास्ट में कंडीशन दिया है कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एट x इक्वल्स टू 0 विल पुट y इक्वल्स टू 0, वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आते ही उस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोगों के पास फंक्शन आ जाएगा। और फिर क्या बोला है कि द कर आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, तो उसमें चेक कर लेना कि किससे पास कर रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, फिर से मुझे लग रहा है x dy आ रहा है और y dx आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड लेके यार फिर से सेम प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। द कर्व y इक्वल्स टू x रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर से x dx y dy आ रहा है ना, तो फिर से सेम प्रोसेस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट द कर्व विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यार मतलब यार इसमें क्या ही बोला जाए, ठीक है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस पास थ्रू द ओरिजिन देन y2। तो एक काम करो, इक्वल्स टू पहले उस साइड ले लो, ठीक है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है यार डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसे डिवाइड कर देना तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ईजिली आ जाएगा। और ए लास्ट वाला तो मुझे लग रहा है ना, लास्ट वाले कैसे करेंगे, ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, और उससे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, आई थिंक कि क्वेश्चंस इजीली सॉल्वेबल हैं, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन देख लिए, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछते हैं, कभी कभी होमोजीनियस से पूछ लेते हैं, वरना फिर क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है, मेंस में, ठीक है। और बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चल बाय बाय।